हटन के दिन जिस बूढ़े मिस्त्री ने मंत्री के कार के आगे लेटकर रास्ता रोका, पुलिस ने उसे बहुत मारा। लेकिन जब पुल का खौफनाक सच सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवाएं चीख रही थी और बारिश की बूंदें सुई की तरह चुभ रही थी। यह रात सामान्य नहीं थी। शहर की सबसे बड़ी नदी काल भैरवी आज उफान पर थी। लेकिन इस तूफानी रात में भी शहर की चकाचौंध कम नहीं थी, क्योंकि आज शहर के सबसे बड़े और आधुनिक पुल सिल्वर विंग ब्रिज का उद्घाटन होने वाला था। 5,000 करोड़ की लागत से बना यह पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जा रहा था। रंग बिरंगी लाइटों से सजा यह पुल अंधेरी रात में किसी हीरे की तरह चमक रहा था। लेकिन इस चमक धमक से दूर पुल के नीचे बने पुराने पिलर के पास एक 65 साल का बुजुर्ग, जिसका नाम रघु काका था, थर थर काँप रहा था। रघु काका के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन पर एक पुरानी गमछा लिपटा था और हाथ में एक लोहे की छड़ थी। वे इस पुल के निर्माण की शुरुआत में यहाँ एक सुपरवाइजर थे, लेकिन इतनी पुरानी तकनीकों और ईमानदारी के धक्के अनुश्री बताकर नए चीफ इंजीनियर आर्यन मल्होत्रा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। आर्यन मल्होत्रा विदेश से पढ़कर आया था, एक घमंडी इंजीनियर जिसे अपनी मशीनों और कंप्यूटर पर भगवान से ज़्यादा भरोसा था। वह सूट बूट पहने, हाथ में वाइन का गिलास लिए वीआईपी टेंट में खड़ा था और मंत्री जी के आने का इंतजार कर रहा था। रघु काका की बूढ़ी आंखें पुल के पिलर नंबर 4 को घूर रही थी। बारिश के शोर के बीच भी उनके अनुभवी कान कुछ ऐसा सुन रहे थे जो कंप्यूटर की सेंसर पकड़ नहीं पा रही थी। एक अजीब सी चरमराहट, पत्थरों का रोना। रघु काका जानते थे कि कंक्रीट और लोहा जब अपनी हद पार करते हैं तो वे चीखते हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। रघु काका बड़बड़ाए, यह पुल आज रात नहीं टिकेगा। नदी का बहाव पिलर की नींव काट चुका है। उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और पूरी ताकत लगाकर ऊपर मेन रोड की तरफ पेडल मारने लगे। उनके जोड़ों में दर्द था, सांस फूल रही थी, लेकिन आज सवाल उनकी बेइज्जती का नहीं, सैकड़ों जानों का था। मंत्री जी का काफिला कभी भी आ सकता था। दोस्तों, क्या एक मामूली और अनपढ़ माना जाने वाला मिस्त्री शहर के सबसे बड़े इंजीनियर की तकनीक को चुनौती दे पाएगा, या फिर आज की रात इस पुल के साथ साथ कई जिंदगी अभी इस नदी में दफन हो जाएंगी? कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ लेने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहानी में इतना खो जाएंगे कि बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आप ऐसी बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली कहानियों से वंचित रह जाएं। तो कृपया अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए अब देखते हैं उस तूफानी रात में आगे क्या हुआ। रघु काका जैसे तैसे पुलिस की एंट्री गेट पर पहुंचे। वहां भारी पुलिस बल तैनात था। लाल बत्तियों का काफिला दूर से आता दिखाई दे रहा था। यह राज्य के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री का काफिला था। आर्यन मल्होत्रा फूलों का गुलदस्ता लिए स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। रघु काका सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। साहब साहब, गाड़ी रखिए, पुल मत खोलिए साहब, अनर्थ हो जाएगा। रघु काका अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाए। एक पुलिस वाले ने डंडा मारा और पीछे धक्का दी। हट बुड्ढे पीछे, मंत्री जी आ रहे हैं, भीख मांगनी है तो मंदिर जाइए, यहाँ क्या कर रहा है? रघु काका गिरे कीचड़ में सने, लेकिन फिर खड़े हो गए। अरे मैं भीख नहीं मांग रहा है, मैं इस प्रोजेक्ट का पुराना मिस्त्री हूँ। पिलर नंबर 4 रो रहा है साहब, धस रहा है। अगर एक भी गाड़ी ऊपर से गई तो पूरा पूरा पुल ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। उनका शोर सुनकर चीफ इंजीनियर आर्यन मल्होत्रा वहां आया। उसने रघु काका को पहचाना और हिकारत से हंसा। तो तुम हो? आर्यन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। तुम्हें 2 साल पहले इसलिए निकाला था क्योंकि तुम सटे आ गए थे। मेरे सेंसर्स ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे जमाने का चूना पत्थर नहीं है। गार्ड्स, इसे यहाँ से हटाओ, ये तमाशा खड़ा कर रहा है। बाबूजी, रघु काका ने आर्यन के पैर पकड़ लिया। मशीनें धोखा दे सकती हैं, लेकिन मेरा 40 साल का तजुर्बा झूठ नहीं बोलता। नदी की आवाज़ बदल गई है, हवा का दबाव पिलर को हिला रहा है। मत जाने जो मंत्री को। आर्यन ने रघु काका को ठोकर मारी। ले जाओ इसे और लॉकअप में डाल दो ताकि यह कोई हंगामा न कर सके। दो हट्टे कट्टे पुलिस वाले रघु काका को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए पुलिस वैन की तरफ ले जाने लगे। रघु काका चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। बारिश और तेज हो गई, मानो आसमान भी आने वाली तबाही पर आंसू बहा रहा हो। तभी सायरन की आवाज़ गूंजी। मंत्री जी की काली एसयूवी और उसके पीछे 10 गाड़ियों का काफिला गेट के पास आ पहुंचा। बैंड बाजी बजने लगी। आर्यन मल्होत्रा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ रिबन काटने के लिए कैंची मंत्री जी के हाथ में दे दी। मंत्री जी ने रिबन काटा, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। काफिला धीरे धीरे पुल पर चढ़ने लगा। सबसे आगे मंत्री जी की गाड़ी थी। रघु काका पुलिस की वैन में बैठे रहे, खिड़की से यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों के आंसू बह रहे थे। वे जानते थे कि अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है। उन्होंने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी। पुलिस वाला जैसे ही बीड़ी सुलगाने के लिए मुड़ा, रघु काका ने उसे धक्का दिया और वैन का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गए। बुढ़ापे में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। वे चीते की तरह तार से दौड़ते हुए सीधे मंत्री जी की गाड़ी के सामने आ गए। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी के टायर फिसले और रघु काका से बस कुछ इंच की दूरी पर रुके। मंत्री जी की सुरक्षा में लगे कमांडो तुरंत बाहर निकले और उन्होंने रघु काका पर बंदूकें तान दी। आर्यन मल्होत्रा दौड़ कर आया। पागल हो गया है क्या तूने मंत्री जी की गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे की? आर्यन चिल्लाया और उसने रघु काका के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। रघु काका के मुंह से खून निकल आया, लेकिन वे गाड़ी के बोनट पर लेट गए। गाड़ी मेरे ऊपर से ले जाओ, लेकिन मैं आगे नहीं जाने दूंगा। आगे मौत है, मौत है आगे। मंत्री जी, जिनका नाम प्रताप सिंह था, एक सुलझे हुए नेता थे। शोर सुनकर वे गाड़ी से बाहर निकले। क्या हो रहा है यहाँ? यह बुजुर्ग कौन है और इसे क्यों मारा जा रहा है? आर्यन ने सफाई दी। सर, यह एक पागल बुढ़ा है, इसे लगता है कि पुल गिर जाएगा। आप चिंता ना करें, हमारे कंप्यूटर सब ठीक बता रहे हैं, पुलिस इसे अभी हटा देगी। पुलिस वाले रघु काका को डंडे बरसाते हुए खींचने लगे। रघु काका की पीठ पर लाठियां पड़ रही थी, लेकिन उनकी नजरें पुल के उस हिस्से पर टिकी थी जो कोहरे में छिपा था। तभी कड़क कड़ कड़ कड़
एक ऐसी आवाज आई जैसे आसमान फट गया हो, पूरा पुल थर्रा गया। जो लोग पुल पर खड़े थे वे संतुलन खो बैठे। दोस्तों, क्या रघु काका का डर सच में साबित होने वाला है? सच साबित होने वाला है? क्या घमंड के आगे तजुर्बा जीत पाएगा? क्या यह मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है? अगर आपको भी लगता है कि बुजुर्गों के अनुभव का सम्मान होना चाहिए तो अभी कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही मौका है हमारे परिवार का हिस्सा बनने का। अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ मंत्री जी की गाड़ी से महज 50 मीटर आगे का पूरा हिस्सा गायब हो गया। जी हाँ, गायब हो गया। पिलर नंबर 4, जिसे आर्यन मल्होत्रा की मशीनें सुरक्षित बता रही थी, नदी के तेज बहाव और मिट्टी के कटाव को झेल नहीं पाया और ढह गया। पुल का एक बड़ा हिस्सा कंक्रीट, सरिये और सजावटी लाइटों के साथ नीचे उफनती हुई काल भैरवी नदी में समा गया। पानी के छींटे 100 फीट ऊपर तक आए। चारों तरफ अंधेरा छा गया और पुल की लाइटें शॉर्ट सर्किट से बंद हो गई। सिर्फ गाज गिरने की आवाज और लोगों की चीख सुनाई दे रही थी। मंत्री जी की गाड़ी जहां खड़ी थी वहां सन्नाटा पसर गया। सब पत्थर की मूरत बन गए थे। अगर रघु काका ने गाड़ी के आगे लेट कर उन्हें 30 सेकंड के लिए न रोका होता तो मंत्री जी की गाड़ी इसी वक्त नदी की गहराइयों में होती। आर्यन मल्होत्रा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथों से वाइन का गिलास छूटकर सड़क पर चकनाचूर हो गया। वह कांपते हुए उस टूटे हुए हिस्से को देख रहा था जहां उसकी परफेक्ट इंजीनियरिंग फेल हो चुकी थी। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब किसी को ठंड नहीं लग रही थी। खौफ से सबके बदन में गर्मी भर दी थी। मंदिर प्रताप से धीरे धीरे चलते हुए रघु काका के पास है। रघु काका जमीन पर पड़े थे। उनके कपड़ों पर कीचड़ और खून लगा था। पुलिस की लाठियों ने उनके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी अडिग थी। मंत्री जी ने झुककर रघु काका को उठाया। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और कृतज्ञता दोनों थी। उन्होंने अपनी सॉल उतारकर रघु काका को ओढ़ाई। बाबा, मंत्री जी की आवाज कांप रही थी, आपने आपने हम सबकी जान बचा ली। हम आपको पागल समझते रहे, आपको मारते रहे और आप हमारे लिए यमराज से लड़ गए। रघु काका ने दर्द से कराते हुए अपनी मुस्कान दी और आर्यन की तरफ इशारा किया। साहब, लोहा और पत्थर की भी बात करते हैं, बस सुनने वाला कान चाहिए। कंप्यूटर दिल की धड़कन नहीं सुन सकता, लेकिन एक मिस्त्री आपके बनाए ढांचे का दर्द महसूस कर सकता है। इस छोरे की गलती नहीं है, बस इसे थोड़ा घमंड आ गया था अपनी किताबों पर। आर्यन मल्होत्रा शर्म से जमीन पर गड़ा रजा रहा था। वह घुटनों के बल रघु काका के सामने बैठ गया। काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया। मेरी ठिकरी और मेरी तकनीक आज हार गई और आपका तजुर्बा जीत गया। अगर आज आप नहीं होते तो मेरे हाथ खून से रंगे होते। मीडिया के कैमरे जो उद्घाटन कवर करने आए थे अब इस असली हीरो को कवर कर रहे थे। अगले दिन हर का अखबार में हेडलाइन थी, एक अनपढ़ मिस्त्री ने बचाई मुख्यमंत्री की जान, आधुनिक इंजीनियरिंग पर भारी पड़ा देसी तजुर्बा। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए और आर्यन मल्होत्रा की कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंत्री प्रताप सिंह ने रघु का गले लगाया और ऐलान किया, आज से यह पुल दोबारा बनेगा और इस बार इसका चीफ इंजीनियर कोई विदेशी डिग्री वाला नहीं बल्कि हमारे रघु काका होंगे। इनके मार्गदर्शन में हमें एक एक ईंट रखी जाएगी। भीड़ ने जोर जोर तालियां बजाई। पुलिस वाले ने रघु काका पर लाठियां बरसाई थी। अब सिर झुकाकर उनसे माफी मांग रहे थे। रघु काका ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। उन्हें कोई पद या पैसा नहीं चाहिए था। उन्हें तो बस इस बात का सुकून था कि आज काल भैरवी नदी को किसी निर्दोष की बलि नहीं मिली। कुछ महीनों बाद जब पुल दोबारा बनकर तैयार हुआ तो उनका नाम रघुनाथ सेतु रखा गया। उद्घाटन वाले दिन मंत्री जी ने रिबन काटने के लिए कैंची अपने हाथ में नहीं ली बल्कि रघु काका के हाथों में थमा दी। रघु काका जब एक साफ सुथरे धोती कुर्ते में थे, कांपते हाथों से रिबन काट रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। यह जीत सिर्फ उनकी ही नहीं थी, यह जीत उस हर एक बुजुर्ग की थी जिसे समाज पुराना और बेकार समझकर किनारे कर देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि नई तकनीक कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, बड़ों के तजुर्बे की जगह कोई नहीं ले सकता। किताबें हमें ज्ञान देती है, लेकिन जीवन हमें समझ देता है। कभी किसी को उसके कपड़ों के उसकी डिग्री से मत आंकिए, क्योंकि वक्त आने पर वही मामूली इंसान आपका सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अनुभव किया है कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों की कहीं बात सच साबित हुई है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी बार जब हम ऐसी ही जज्बातों से भरी कहानी लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक उसे देख सकें और अब तक पहुंचे वो। तब तक के लिए अपने घर के बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।